नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। एक अंतरराष्ट्रीय सुर्खी जो कि सुर्खी भारत में भी बड़ी बन गई है, और सुर्खी ये है कि इस्लामिक देशों का नेतृत्व करने वाला संगठन या उनकी तरफ से बातें रखने वाला संगठन जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसने भारत में हिजाब विवाद जो चल रहा है उस पर अपना बयान दे दिया है। एज एक्सपेक्टेड, यही उम्मीद की जा रही थी, जैसा सोच रहे थे वैसा ही कहा है, कुछ नया नहीं है। लेकिन भारत ने भी उसको उसी के अंदाज में रिप्लाई भी कर दिया है। हिजाब विवाद पर दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन ओआईसी की प्रतिक्रिया मायने रखती है। प्रतिक्रिया इसलिए मायने रखती है क्योंकि यूएन के बाद में दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम ओआईसी है, जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। क्या हुआ, क्या वाक्यांश हुआ, भारत के द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या पूरा मसला चल रहा है, क्या अपडेट है, आज के सेशन में जानने का प्रयास करते हैं। ओआईसी के द्वारा भारत के अंदर दो मसलों को प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें से हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के अंदर दी गई बयानबाजी और कर्नाटक राज्य के अंदर स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनकर प्रवेश न करने देने की सरकार की जो आदेश थे। इन दोनों के विषयों को लेकर के ओआईसी ने भारत को कहा कि इन विषयों पर आप अपना ध्यान लगाएं। भारत ने क्या कहा, आइए जानते हैं, देखते हैं क्या पूरी कहानी है। साथियों, ओआईसी के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि दुनिया भर में जहां जहां पर इस्लाम है, जहां इस्लाम की मेजॉरिटी है, उन देशों का एक संगठन है जिसका निर्माण 1969 के अंदर हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के नाम से यह जाना जाता है। वर्तमान में 57 कंट्रीज के अंदर है। प्रमुखता से इसमें वो देश हैं जिनका एजेंडा भारत के विरोध में है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि ओआईसी के अंदर अधिकतम जनसंख्या रखने वाले देशों में से जहां मुस्लिम निवास करते हैं उतनी जनसंख्या तो भारत में भी रहती है, लेकिन भारत को यहां पर सदस्य नहीं बनाया गया। यानी कि इस संगठन की स्थापना के अंदर ही सवालिया निशान है कि यदि ये वाकई में इस्लाम मानने वालों के हितों की बात करता है तो भारत को सदस्यता क्यों नहीं देता। भारत ने भी आज अपने बयान में यही कहा है, भारत विरोधी लोगों का नेतृत्व करने वाले एजेंडा का नाम ओआईसी हो गया है। आइए आगे चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की दबाव नीति के कारण, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर जाकर के भारत विरोधी अराग अलापता है, जिसके चलते हुए ये लोग भी भारत के विपक्ष में तो नहीं लेकिन भारत को कुछ नोटिस देते हुए स्टेटमेंट दे देते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी खुश नहीं हुआ है। ओआईसी के बयान पर भारत ने तो प्रतिक्रिया जताई सो जताई है, साथ में इनके अपोजिशन में भी भारत ने बयान दे दिया है। तो पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से एक बार जान लेते हैं। ओआईसी, जिसके अंदर सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में हुसैन इब्राहिम ताहा हैं, जो कि चाड के रहने वाले हैं, इनके द्वारा भारत के लिए जो बयान दिया गया है वो बयान मैं आप लोगों को यहां पर एक बार के लिए दिखाना चाहूंगा। यहां पर इनके द्वारा कहा गया है कि जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन expresses deep concern over recent public call for genocide of Muslims by the हिंदुत्व proponent in हरिद्वार in state of उत्तराखंड। यानी कि इनके द्वारा यह कहा गया कि जो हरिद्वार के अंदर मुसलमानों के जीनोसाइड से संबंधित बात की गई है उसके खिलाफ, और रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ हरेसमेंट ऑफ मुस्लिम वुमन ऑन सोशल मीडिया साइट्स एज वेल एज बैनिंग ऑफ मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग हिजाब इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर आपको मालूम हो तो भारत में इन दिनों इस्लाम से संबंधित 3 मसले बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे। एक मसला रहा हरिद्वार की धर्म संसद में हुआ मसला। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक सेशन किया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। दूसरा मसला रहा साथियों जिसमें कि कर्नाटक के अंदर हिजाब का विवाद हुआ, इसके बारे में भी हमने सेशन कर रखा है, आप चाहें तो इसे भी डिटेल में देख सकते हैं। तीसरा मुद्दा हुआ मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के लिए बुली बाई ऐप, अगर आपको याद हो तो यह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। इन तीनों ही मसलों को इन्होंने यहां पर उठाया है। इन्होंने कहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी की जा रही है वो, साथ में हिजाब बैन को लेकर के जो बात हो रही है वो, तीसरी जो बात की गई है वो है हरिद्वार के जीनोसाइड के बारे में। यानी कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मसलों पर ओआईसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है
कि ओआईसी जनरल सेक्रेटरीट कॉल अपॉन इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म एंड स्पेशल प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल टू टेक नेसेसरी मेजर्स इन दिस रिगार्ड। यानी ओआईसी जो कि 57 देशों का संगठन है, उसने अपने महासचिव के माध्यम से यूएन और ह्यूमन राइट काउंसिल को कहा है कि भारत में हो रहे इन मसलों पर वो ध्यान केंद्रित करे। इसके साथ साथ इन्होंने फर्दर अर्ज किया है कि इंडिया टू एंश्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी वेल बीइंग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग द वे ऑफ लाइफ ऑफ इट्स मेंबर and to bring instigators and perpetrators of acts violent and hate crime against them to justice। और ऐसा करने वाले लोगों को न्याय देने का कार्य करे, ये इन्होंने भारत के लिए संदेश भेजा है। यानी कि यूएन को कोट किया, यूएन के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट काउंसिल को कोट किया, साथ में भारत सरकार से कहा कि ऐसा करने वाले लोगों को उनको सजा दिलाने का कार्य करे। तो साहब, ऐसी बातों को सुनने के बाद भारत ने क्या कहा, अब वो भी जान लीजिए। साथियों, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रॉपर तरीके से हर एक प्रश्न का आंसर दिया और कहा कि इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ ओआईसी, ऑफिशियल स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि हम लोगों ने देख लिया है जो आपने कमेंट किया है। इस कमेंट से पता चलता है कि ये और कुछ नहीं, एक और मोटिवेटेड और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। मोटिवेटेड बोले तो आप लोग प्रेरित होकर के, किसी और ने प्रेरित कर दिया, इनडायरेक्टली भारत पाकिस्तान का ही नाम ले रहा है। और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मिसलीडिंग का मतलब दिशा भटका हुआ स्टेटमेंट है फ्रॉम द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ ओआईसी। जो भारत में मुद्दे चल रहे हैं उस पर आपने किसी और के कहने पर बयान दिया है। Issue in India are considered and resolved in accordance with our constitutional framework and mechanism as well as democratic ethos and polity। भारत के अगर मुद्दे हैं तो उन मुद्दों का समाधान हम अपने संवैधानिक आधार पर करते हैं, हमारी प्रक्रिया के आधार पर करते हैं, हम किसी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पर नहीं करते। द कम्युनल माइंडसेट ऑफ ओआईसी, अब ये बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट है जो भारत के द्वारा यहां पर कोट किया गया है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है? कम्युनल माइंडसेट, यानी कि आपका विचार ही सांप्रदायिक प्रकार का है। ओआईसी सेक्रेटेरिएट से कहा गया है क्योंकि does not allow for a proper appreciation of these realities। OIC continues to be hijacked by vested interest for further their nefarious propaganda against India। As a result, it has only harmed its reputation। भारत ने अपने द्वारा दिए गए बयान में कहा कि आपकी जो प्रतिक्रिया है इसमें पता चलता है कि आप पहले से ही सांप्रदायिक मानसिकता के हैं। आपका ध्यान उन विषयों पर तो जाता है जिन्हें ध्यान देने के लिए आपको कहा जाता है आपके आकाओं के द्वारा, विशेष रूप से पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, जो भारत विरोधी राजनीति में विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा आपको इस प्रकार की प्रक्रिया करने के लिए कहा जाता है। इन पर तो आपका ध्यान चला जाता है, आप इन पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन उसका क्या, जो भारत नहीं दुनिया भर में जहां आपके ही देश बने हैं, उन देशों के अंदर प्रतिक्रिया के रूप में मुसलमानों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि आपकी मानसिकता में आप इस्लाम के पक्ष की तो बात करते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में जो चीजें हो रही हैं उन पर आपका ध्यान नहीं जाता। मसलन आप लोगों के द्वारा रोहिंग्याओं के विषय पर, आप लोगों के द्वारा जिंजियांग क्षेत्र के अंदर, चीन के अंदर रह रहे उइगर मुस्लिमों के ऊपर, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर हो रही ज्यादतियों के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता। और विशेष रूप से आप भारत में प्रतिक्रियावादी विवाद देने तो आ जाते हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई पर किए जा रहे कार्य, भारत के अंदर जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव के कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार से मूल अधिकार के रूप में हर कम्युनिटी के अधिकारों का यहां संरक्षण किया जाता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो बयानबाजी है ये केवल अपने आप में कम्युनल माइंडसेट की है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी मीडिया क्वेरीज के ऊपर रेस्पॉन्स देते हुए इन विषयों को यहां पर निकालने की बात की है। इसके साथ साथ भारत के अंदर जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं
आतिफ रशीद, उन्होंने भी यहां पर एक बात निकाल करके इनको कह दी है कि आप भारत की एकता और अखंडता में भ्रम फैलाने की स्थिति से बचें। आप इस प्रकार की बातें हमें फालतू में ज्ञान देने की ना करें, क्योंकि जिन विषयों के ऊपर चर्चा है वो ऑलरेडी भारत के अंदर न्यायालय में विचाराधीन है। अब आप पूछेंगे कि ओआईसी ने भारत विरोधी बयान दिया तो इसकी वजह से पाकिस्तान खुश हुआ या दुखी हुआ? बट ऑब्वियस है कि पाकिस्तान खुश हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर डॉन नाम का जो अखबार पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसके संपादक ने कमेंट में इस प्रकार से इसे कोट किया और लिखा कि क्या वाकई में ओआईसी जिंदा है? ये क्यों इस तरह की बात चाह रहे हैं? तारिक नकाश नाम से व्यक्ति हैं, ये लिखते हैं आर यू अलाइव ओआईसी। ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जिंदा हैं ओआईसी? बोले क्यों साहब? क्योंकि आपने केवल एक कमेंट करके छोड़ दिया है, बाकी इनसे पूछो कि कर सकते क्या हो, है ना। लेकिन ये इसको कह रहे हैं ओआईसी को कि आपसे तो बहुत कुछ भड़काने की कहा गया था, आप केवल कमेंट करके रह गए हैं, सरकार को इंस्ट्रक्शन दे करके रह गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से पत्रकारिता करने वाले आदित्य राज कौल ने एक ट्वीट करते हुए ओआईसी को कोट किया और कहा कि क्या ओआईसी केवल ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम वुपन थ्रू रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस, उन्हीं के पक्ष में खड़ा होने का प्रयास करता है क्या? मतलब एक प्रकार से मुसलमानों के जहां हित पिट रहे हैं उन विषयों पर तो ये निकल के आता है, लेकिन जहां मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर ओआईसी आकर खड़ा क्यों नहीं होता? What about harassment of Muslim girls by radicals when they question such regressive act and say no to oppression? उन विषयों पर ओआईसी कुछ क्यों नहीं बोलता जहां मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा ही अत्याचार किए जाते हैं, समाज में उन्हें आगे बढ़ने की स्थिति नहीं दी जाती, उन विषयों पर ओआईसी चुप क्यों रहता है? इन्होंने बकायदा यहां पर एक उदाहरण कोट किया, और उदाहरण है साथियों जो इन दिनों न्यूज में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और उसका नाम है आरुषा परवेज का। अब ये आरुषा परवेज कौन है? क्योंकि यहां पर इन्होंने लिखा है कि हर्ड आरुषा परवेज ऑफ कश्मीर इन इंडिया, कि क्या ओआईसी आपने आरुषा परवेज का नाम सुना है? अब ये आरुषा परवेज कौन है? साथियों, ये बच्ची कश्मीर की रहने वाली एक मुस्लिम बालिका है जिसने बोर्ड के एग्जाम में 99.99% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और जब इससे पूछा गया कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनती, तो इसने जवाब दिया कि मैं मुस्लिम बाई हर्ट हूं, नॉट बाई हिजाब। यानी कि मैं हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम नहीं हूं, मैं दिल से मुस्लिम हूं। ये जो ट्रेंड किया वाक्यांश, ये 12th की टॉपर बच्ची है जो कि इस समय बहुत ज्यादा कश्मीर के अंदर हिट हो रही है। और जब हिजाब विवाद के ऊपर इससे 2 दिन पहले पूछा गया तो इसने कहा कि मैं मुस्लिम बाई हार्ट हूं, बाई हिजाब नहीं हूं। और साथियों, भारत में एक अलग लेवल की डिबेट और शुरू हो गई है, और वो डिबेट इस बारे में है कि क्या वाकई में भारत में महिलाओं को, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने देने में व्यवधान के रूप में हिजाब को डालने का प्रयास किया जा रहा है क्या? एक तबके के अंदर, विशेष रूप से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान था। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ये इसलिए पहनाया जा रहा है जिससे कि उन्हें आगे बढ़कर के जाने से रोका जा सके। विशेष रूप से अगर आप पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो आपको पुलिस की ड्रेस पहननी होती है, अगर आप सेना में जाते हैं तो पुलिस की ड्रेस, आपको सेना की ड्रेस पहननी होती है, आप हिजाब कैरी नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि अब चूंकि भारत के सेना में, भारत की डिफेंस में, भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चूंकि वहां पर भी बच्चियों का प्रवेश हो रहा है, मुस्लिम बच्चियां पढ़कर आगे जा रही हैं, ऐसी स्थिति में समाज के रेडिकल जो सामाजिक तत्व हैं वो इन्हें कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, समाज के ही लोग मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ, ताकि ये पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ें या बढ़कर के कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी पर ना जाएं जिससे कि समाज के अंदर जो कुरीतियां चली आ रही हैं उनको खत्म करने के लिए ये बच्चियां निकल कर खड़ी हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इसमें ये चर्चा की जा रही है कि ये हिजाब जो है ये स्कूलों के अंदर बैन करने की जो सरकार की मंशा है उससे कहीं ज्यादा हिजाब पहनाकर बच्चियों का अहित चाहने में उस समाज के अपने ही लोग हैं जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। हिजाब विवाद पर दुनिया की जो प्रतिक्रिया है वो पहले ही हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ साथ साथियों, भारत ने इस बारे में जो कर्नाटका के अंदर हो रहा है, विशेष रूप से जो चीजें हो रही हैं, इस पर भी कमेंट्री की है। रिसेंटली साथियों, भारत ने जो मुद्दा उठाया है वो भी बहुत मायने रखता है।
आपको मालूम हो, अल जजीरा की ये न्यूज है, पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग, यानी भीड़ ने एक व्यक्ति को, अल्पसंख्यक व्यक्ति को इसलिए मार दिया क्योंकि, अच्छा सुनिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जिसने कुरान के कुछ पेजेस को नुकसान पहुंचाया, उसे भीड़ ने मार दिया। मानसिक विक्षिप्त तक को नहीं बख्शा, पेड़ पर इस प्रकार से मार दिया गया। आप दूसरों के अधिकारों की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि आपके देश में जिस प्रकार की माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, सोचिए कि पुलिस वाले लोग जो हैं वो पेड़ पर लगे हुए खून को, जो कि मानसिक विक्षिप्त को भीड़ ने जिस पेड़ पर मारा, उसे खोद करके निकाल रहा है। इस स्थिति में आपको पहले भी हमने बताया है कि पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप के कारण श्रीलंका के एक नागरिक को मार डाला गया। यह देश दुनिया को अपने द्वारा सलाह देने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा देश जो अपने आप में अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ हीनियस क्राइम करने के लिए जाना जाता है, वो दुनिया भर के अंदर भारत विरोधी एजेंडा शुरू करने में लगा रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ओआईसी के साथ भारत के रिश्ते पहले भी सामान्य रहने की कोशिश हुई है और सामान्य रहे भी हैं। भारत चाहता है कि उसे यहां पर ऐसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिले, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आज रात 12 बजे तक आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शंस पर, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस पर भी आप पढ़ना चाहें। फरवरी 16 तक आपके लिए यह ऑफर है, फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। यूज माई रेफरल कोड अंकित10। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी 50% इस समय ऑफ चल रहा है, और यदि आप चाहें तो आइकॉनिक प्लान भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर 27 तारीख को कॉम्बैट है, और इसके साथ साथ यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्रॉपर मेंटरशिप के साथ चीजें मिलती हैं। सब्सक्रिप्शन लेने में यदि आप लोन फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते हैं तो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू फर्दर कोऑर्डिनेट विद अस। यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम विद